देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोपोर्शन का मतलब ये जो मतलब एग्जांपल्स है वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B जो है वो प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, ये वाला हम लोग स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सीनियर्स। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 468, 468 है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा बोल सकते हो? फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे कर सकते हो? ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो या फिर सॉल्व करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तीन और एक है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर फोर्थ डेटा है और वो प्रोपोर्शन में है यानी वो रेशियोज में इक्वल है, तो 4:6 इक्वल टू 8:2 वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अगर 4 और 6 है तो यहाँ पर देखो दो तरह से कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, या तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर 12 पुट करते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 और ये 3, तो ये 2:3। देखो ये 1 का ए, ये आंसर हो सकता है क्योंकि बाकी पुट करने से मुझे नहीं लगता है कि 2:3 दोनों साइड आएगा। या फिर इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं x है तो 4/6 इक्वल 8/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into 6 इक्वल टू 6 into 8, तो x इक्वल टू 6 into 8 डिवाइडेड बाई 2। देखो 12 आ गया। इसका मतलब प्रोपोर्शन में कब होता है? रेशियोज प्रोपोर्शन में तभी होते हैं जब भी वो इक्वल होते हैं, तभी उसे प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसका मतलब 12 ऐसा एक वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करने से, फोर्थ प्रोपोर्शनल लेने से ये चार डेटा जो है प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया। अब तुम लोग बताने का कोशिश करो, जैसे ये वाला बोला है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12,18, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12,18, ये कितना होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, बता सकते हो? थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12,18, ये कौन सा होगा थर्ड प्रोपोर्शनल? ये देखो मैम 24। 24, 2 का आंसर नहीं, 24 तो नहीं है आंसर। आंसर तो कुछ और है, रुको देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ ये 1B का, हाँ 1B का 24 नहीं है। देखो दिखाते कैसे करके होगा। गुड इवनिंग प्रीतम। गुड इवनिंग प्रीतम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ये देखो सेकंड वाला कर रहे, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा? थोड़ा सा गलत हुआ है आंसर, लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए बोला है 12 है 18 है, ठीक है। अब जब थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहा है इसका मतलब प्रोपोर्शन में होने के लिए तो इधर दो डेटा होना चाहिए, ठीक है, और इधर दो डेटा होना चाहिए, ठीक है, जैसे इधर दो डेटा होना चाहिए तब जाके प्रोपोर्शनल होगा। अब बोल रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब थर्ड नंबर डेटा जो इसे प्रोपोर्शन बनाएगा, यानी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड अगर एक्स है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब ये चार डेटा में कैसे लिखेंगे पहले वो सोचो। मतलब ये एबीसी फॉर्मेट में हो गया ना। अगर एबीसी फॉर्मेट में कोई प्रोपोर्शन में होगा तो कैसा लिखना पड़ेगा? ए बी इक्वल क्या लिखना पड़ेगा? इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? बी सी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने से ऐसा होगा ना। तो 12:18 इक्वल क्या लिखेंगे? 18:x, तो 12/18 और 18/x, तो 12 into x इक्वल 18 into 18, therefore x इक्वल टू 18 into 18 और 12, 27 होगा आंसर, ठीक है। अब देखो आंसर अगर कभी गलत, जैसे कि 24 अगर आंसर हम लोग सोच भी रहे तो उसमें गलत क्या होगा
ये देखो 12:18 कर दिया, अगर हम लोग 18:24 करते हैं तो वो कभी इक्वल होगा नहीं, ठीक है, प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से रीचेक करके देख सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, अब थर्ड वाला बताने का कोशिश करो। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता था, याद है? मीन प्रोपोर्शन का मतलब कैसे होता था? मीन प्रोपोर्शन, ये देखो दिखाते हैं। मीन प्रोपोर्शनल लिखा तो होगा मैंने जरूर, ये देखो फर्स्ट थर्ड, यहाँ पर ये देखो मीन प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, मतलब वही कंटिन्यू प्रोपोर्शन के केस में। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे कैलकुलेट होता है? ऐसे कैलकुलेट होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हमें तो बी चाहिए, रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी। अगर फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो मत याद रखो। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडिल वाला वैल्यू है ना, तो इसका मतलब 25 और 81 का मिडिल वाला वैल्यू हमें पूछ रहा है। देखो अगर फॉर्मूला नहीं याद करना है मत याद करो, मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल वाला वैल्यू, ठीक है। ये देखो जब हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा मीन मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू को ही मीन टर्म बोलते हैं। यानी हमें मिडिल वाला वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, दो वैल्यू दे रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 25 और 81 दे रखा है, ठीक है। हमें मिडिल वाला वैल्यू ढूंढना है, तो ये ए हो गया, बी फाइंड आउट करना है, ये सी गिवन है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इक्वल बी इज टू सी। अगर तीन डेटा होता है और वो प्रोपोर्शन में होता है तो 25 बाई बी और b बाई 81, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81, वैसे ही तो फॉर्मूला बना था। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, मतलब अगर इसका रूट कर देते ना, एक ही बार में इसका रूट कर देते, चलो रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 81। अगर फॉर्मूला में भी पुट करते हो तो भी वही होगा, 25 इंटू 81। अब 25 का रूट 5 और 81 का 9, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ पर भी देख लो 45, एक ही बात है, कैसे भी करो 45 भी आएगा आंसर। 45 ऑप्शन में है, 3 का सी हो जाएगा, ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ वाला बता सकते हो, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो। देखो यहाँ पर अलग क्वेश्चन दिया है, द नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट हैज 6 हैज टू 13। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेशियो करने पे 26 के साथ जितना आएगा 6 के साथ 13 का रेशियो से उतना ही आता है। बोल सकते हो कौन सा होगा नंबर, ऑप्शन 12 होगा। 12 होगा। 12 12 इज टू 26 करने से जितना आएगा 6 इज टू 13 करने से उतना आ जाएगा। हाँ उतना तो आ रहा है, तो 12 होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा फिर, नन ऑफ दिस होना चाहिए, करेक्ट, नन ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि 12 के साथ अगर रेशियोज करेंगे तो हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब ये देखो तुम लोग अपने आप से भी देख के बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, क्यों, देखो यहाँ पर जैसे 13 है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 2 से डिवाइड होके आएगा, ठीक है। और यहाँ 6 लाना है तो फिर यहाँ 12 होना चाहिए, तब जाके 6 होगा। और अगर इसको सॉल्व करके करना चाहते हो, अगर ऐसा मान लो दिमाग में नहीं आया, हो सकता है कि ऐसा डायरेक्टली दिमाग में नहीं आया, तब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग मान सकते हो कि x के साथ अगर 26 का रेशियो करेंगे तो जितना हो रहा है सिमिलर टू 6 के साथ 13 का रेशियो का वैसा ही होगा। तो फिर ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, ऐसे भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा। हम दोनों तरह से ही बता देते हैं, वैसे वो शॉर्टकट है, उस तरह से जितना कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो नन ऑफ दिस, आंसर नन ऑफ दिस। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ पर फिर से देखो पहले वाले क्वेश्चन, मतलब जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 था, जस्ट लाइक दैट है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, मतलब फोर्थ नंबर में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे लिखने से ये सब डेटा प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, नंबर्स क्या क्या है देखो, 2a फिर कॉमा फिर a स्क्वायर फिर कॉमा फिर c है,
ये देखो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था 2a और c, ठीक है। अब फोर्थ मतलब 1 2 3, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब 4 नंबर डेटा पूछ रहा है। अब हम लोग इसको x मान सकते हैं, तुम लोग कुछ और मान लो, a मान लो, a नहीं मान लो क्योंकि a और c लिखा हुआ है, कुछ और मान सकते हो जैसे कि p हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो 2a इक्वल टू c x, तभी ना बोलेंगे कि ये 4 प्रोपोर्शन में, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बोला है कि प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे है तभी प्रोपोर्शनल है। तो 2a/a² डिवाइडेड बाय इक्वल c/x, ठीक है। अब ये देखो, ये कैंसिल आउट करने से 2/a, क्योंकि नीचे 2a है, cx। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 into x इक्वल टू a into c, देयरफॉर x इक्वल टू ac/2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, ac/2। ये रहा 5 का ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग 5 तक लगातार जो भी अभी तक क्वेश्चन किए ना, सब सिमिलर टाइप है। कहाँ पर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, कहीं पर हमें सेकेंड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक ही जैसा था क्वेश्चन लेकिन, ठीक है। अभी भी शायद एक जैसे ही कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है हमें, जैसे देखो 6th नंबर वाला, इफ 4 नंबर्स, ये देखो यहाँ नंबर्स बता दिए, हाफ कॉमा 1/3 कॉमा 1/5 कॉमा 1/x आर प्रोपोर्शनल देन x। ये तो बहुत ही आसान दे दिया। अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ऑप्शन देख के भी तुम लोग फटाफट बता सकते हो मुझे, अदरवाइज तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो x का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, ये लेकिन 1/x दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन देख के कर रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, 1/x है। तो तुम लोग देखो, अगर तुम लोगों से डायरेक्ट होता है तो भी बोल सकते हो, हम तब तक लिख के दिखा देते, क्योंकि लिख के भी रख लो, अगर जरूरत पड़े तो लिख के भी कर सकते हो ना। ऑप्शन देख के तो मेरे हेल्प बिना भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चाहते भी है कि तुम लोग ऑप्शन देख के ही करो। तो 1/2 ठीक है। अगर ऑप्शन से करेंगे तो फिर डायरेक्टली हो जाता है 1/5:1/x, ठीक है। ऐसा है, हमें बोला है x निकालने के लिए, तो 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/3। हाँ मैम 5 बोलो आंसर 5 আসছে। आंसर 5। अच्छा, আনসার তো অন্য কিছু দেওয়া আছে, 5 তো নেই, 5 হলে তো নান অফ দিস হবে। আনসার কিন্তু আছে সি, মিন্স 15/2। দেখছি কিছু একটা ভুল হয়েছে। अच्छा 1/2 into 3/1 इक्वल 1/5 into x/1, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3/2 इक्वल टू x/5, तो 2x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/2, 15/2 सी। আমি নিচে যেই 1/2 আছে না, আমি ওটা ভুল করে 1/3 লিখে নিয়েছিলাম, ওই জন্য অ্যান্সারটা এসেছিল। আমি সেটাই বললাম, ক্যালকুলেশন কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। तो 15/2 हम लोग का सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब तुम लोग ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे, कैसे देखो, इसमें कैसे करना चाहिए था, अगर ऑप्शन देख के कर रहे हो तो जल्दी कैसे होगा। देखो 1/2 एक्चुअली क्या है, 1/2 is to 1/3 एक साइड लिखना है, 1/5 is to 1/x एक साइड लिखना है, जो मैंने लिखा भी है। इसको ना रिवर्स कर दो, 1/2 को लिखो 2 is to 3 कर दो, ठीक है, ये कर दो 5 is to x, ठीक है। अब 2 is to 3 यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू लिखे ताकि ये जो है यहाँ पर 3 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 5 है। अब सोचो ये 2 और ये 5 इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा ना, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ही जल्दी होगा, अगर हम लोग इसको ऑप्शन के साथ चेक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होगा। क्यों, यहाँ पर अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं 6/5, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम 5 लेना पड़ेगा, तो 5 into 5 और ये हो जाएगा 6/5 into 5, है ना। तो फिर ये कैंसिल आउट करके 25:6, जबकि उसको सॉल्व करने से कभी हमारा ये वाला वैल्यू नहीं आएगा, ये 15/2 करने से आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन से हमारा मतलब टाइम ज्यादा लग जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि हम लोग ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है बिना ऑप्शंस के हम लोग जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो 7th नंबर वाला क्या बोला है यहाँ पर, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ठीक है, मीन बिटवीन ही होता है हमेशा, मीन जो है ना मिडिल, ए बी, ठीक है, सी डी, तो ये मिडिल होता है,
ये मीन टर्म होता है, ये एक्सट्रीम्स होता है, ठीक है। तो मीन है, मिडिल है, तो बिटवीन ही होगा, बिटवीन एक्सट्रीम होता है। तो बोल रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शनल ये दोनों के बीच में। अब मीन प्रोपोर्शनल होने से ना ए बी सी होता है, उसमें डी नहीं होता है। मतलब जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए इज टू बी और बी इज टू सी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल जो है इन दोनों के बीच का हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मीन प्रोपोर्शनल का यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, उससे जल्दी होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी होता है मीन प्रोपोर्शनल, बी इक्वल टू, ठीक है। बी स्क्वायर होगा तो फिर ये हटा देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू 27 वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो x 12 इंटू 27 कर लो तुम लोग कैलकुलेटर में, तो 324 आया और उसका रूट करने पे 18 आ जाएगा। और x स्क्वायर 2 है तो एक x बाहर आया, y स्क्वायर 2 है तो एक y बाहर आया, तो 18xy हो गया 7 का आंसर, मतलब a, ठीक है। 7 का आंसर a हो जाएगा, 18xy। अच्छा, यहाँ पर एक हिंट्स दे दिया था, बट एग्जाम में तुम लोग को हिंट्स नहीं देगा, याद रखना पड़ेगा। 8th नंबर में ऐसा कुछ लाइन बाय लाइन बता दिया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमें a इज टू बी इज टू सी कैलकुलेट करने बोला है। अब इसको ना हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम दिखाते हैं। देखो 8th नंबर यहाँ पर ही कर लेते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है a इक्वल b/2 इक्वल c/5 और हम लोग को a टू b टू c कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर a के सामने कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। a के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो 1, ये 1 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 1/2, ये 1/2 और ये हो गया हम लोग का 1/5। हम लोग को a इज टू b इज टू c निकालने के लिए बोला है। अच्छा देखो, ऐसे नहीं, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, देखो इस तरह से करते हैं, a इक्वल b/2, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2a इक्वल टू b हो गया। और a/b इक्वल, एक्चुअली a/b निकालने से ही होगा, इतना इस तरह से करने का जरूरत नहीं, इसको हम लोग a/b फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो a/b कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से यही आने वाला था। अब हम लोग b/2 इक्वल c/5 कर लेते हैं, ठीक है। और b/c निकाल लेते हैं, b/c कितना हो जाएगा, अब b में क्या मल्टीप्लाई होता है, 5, तो नीचे 5 चला जाएगा। और देखो अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 और c होता, तो मैंने 2 और 5 कर दिया। अब हम लोग के पास क्या अवेलेबल है, a/b अवेलेबल है, ठीक है, 1/2 फॉर्मेट में, और b/c अवेलेबल है 2/5 फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि a का वैल्यू हम लोग 1 लिख दे, b का हमारा 2 है, दोनों जगह पे कॉमन, और c जो है वो 5 है। तो 1:2:5 चेक करते हैं, 1:2:5 यानी 8 का आंसर C हो जाएगा, ठीक है। 8 का आंसर हम लोग इस तरह से C दे सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हमें a इक्वल b/2 इक्वल टू, ये देखो ये एक a नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको अगर रिवर्स कर देते हैं ना, तो ये 1:2:5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब ये 1/2 था, इसको 2 कर देते हैं, c/5 था, इसे 5 कर लेते हैं, और a था, इसके नीचे 1 था, तो इसको 1 ही रखते हैं, तो भी हमारा इस तरह से आएगा। बाकी वो समझने में अगर प्रॉब्लम होता है तो लॉजिकली इस तरह से देखो। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने बचपन में किया होगा, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर b आया, दोनों को सेम रखना पड़ेगा दोनों जगह पे। यहाँ सेम था तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा। अगर सेम नहीं होता, देन मान लो यहाँ पर 1, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर इसके जगह होता 1/3, ठीक है, मान लेते हैं 1/3 होता, देन हम लोग ये 3 है ये 2 है कैसे लिखते, फिर हमें क्या करना पड़ता, दोनों में b का वैल्यू इक्वल करना पड़ता। क्यों b का ही वैल्यू इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों के पास कॉमन डेटा b है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 2 से और यहाँ पर 3 से, तो हो गया 6। और हमें पता है कि रेशियोज का एक जगह पे मल्टीप्लाई करने से वो
ऑल्टर हो जाता है, हमें अनऑल्टर्ड रखना है ना, इम्पैक्ट को अनऑल्टर्ड, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, देन ये क्या हो जाता है 2:6:50। ठीक है, ये मैंने समझाया जस्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा कि अगर ऐसा होता तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका भी होता है, अगर ये इक्वल करने का नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, तुम लोग और एक चीज भी कर सकते हो, तुम लोग एलसीएम करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, a है इक्वल b/2 है इक्वल c/5 है। ठीक है, अगर तुम लोग 2 और 5 का एलसीएम करते हो वो 10 हो जाता है, तो a इंटू 10 कर लो, b/2 इंटू 10, मतलब हर जगह पे हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10a इक्वल ये हो गया 5b इक्वल ये हो गया 2c। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 5, नहीं ऐसे करने से तो नहीं आ रहा है, 2c हो गया, ये 5b हो गया, ये 10a हो जाएगा। हर जगह पे अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तब तो आंसर नहीं आ रहा है, 10 नहीं, इस तरह से तो नहीं आएगा, लेकिन एलसीएम करने से आएगा। रुको, कुछ तो गलत हो गया। ठीक है, हम देख लेते हैं। हम लोग अगर जैसे हम बोल रहे थे ना, ये तो मैंने अलग प्रोसेस में हम चले गए। देखो जैसे हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको इक्वल करते हैं तो भी हम लोग का आंसर आएगा ना, उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनटू नहीं, एक्चुअली क्या होगा ना, इनटू अगर करेंगे तभी हमारा 2 डेटा बचा हुआ रहेगा। अगर एलसीएम कर देंगे ना, फिर यहाँ पर देखो अगर एलसीएम कर देते हैं 2 और 5 का, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होके ना एक ही डेटा बचेगा, ये देखो, फिर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई होके एक ही डेटा बचेगा, फिर नहीं होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसे करना है, इक्वलाइजेशन ही करना है, इक्वल करने से ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल करने से जो बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इसी तरह से होगा, उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हम बोल रहे थे, उस तरह से आंसर नहीं आएगा हमारा। हमें इक्वल कर देना है, क्योंकि देखो ये सब इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो इक्वल है, a इक्वल b/2 है इक्वल c/5 है, मतलब हम लोग सारी चीजों को इक्वल कर सकते हैं। हमें a:b:c बोला है, और a:b:c का ही मतलब क्या होता है, a/b। और यहाँ पर देखो ये प्रोपोर्शन में है ना 3, तो फिर प्रोपोर्शन में होने से क्या होगा, अगर 3 चीज प्रोपोर्शन में है तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं a:b इक्वल टू b:c। तो वही फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे फॉर्मेट में हमें ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 अगर डेटा प्रोपोर्शन में है तो उसी तरह से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला 9th नंबर, a/3 equal b/4 equal to c/7, then a plus b plus c divided by c. a/3 equal b/4 equal c/7। ठीक है, हम लोग को बोला है a plus b plus c डिवाइडेड बाय c बोला है। तो हम लोग इसको ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था, हम लोग इसको k मान के कर सकते हैं कि a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7 k। अब k मानना जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, तुम लोग इसको कुछ और वैल्यू भी मान सकते हो, लाइक 2 मान लो, 10 मान लो, कुछ और कुछ जो भी ठीक लगे मान लो, लेकिन सबके लिए एक ही चीज अप्लाई करो। तो a/3 इक्वल टू k, देन a इक्वल टू 3k। अगर तुम लोग k के जगह कुछ और मानते हो तो 3 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। b/4 इक्वल टू k, तो b इक्वल टू 4k हो जाएगा। c/7 इक्वल टू k, तो c इक्वल टू 7k हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूड होने का मतलब, ये सब इक्वल होने का मतलब है इसका वैल्यू भी जितना होगा, इसका वैल्यू जितना होगा, इसका वैल्यू भी उतना होगा, और इसका वैल्यू भी इतना ही होगा, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर k आ गया, k से मैंने ट्रांसफर किया है, तो ये हो गया a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k डिवाइडेड बाय 7k। तो ये हो गया 4 + 3 7 7 14k, और ये हो गया 7k। तो ये 2 आंसर आएगा। 9 का आंसर देखो 2, यानी ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। तो मुझे लगता है ये वाला हम लोग k से चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, अगर हम लोग ये वाला चाहे तो k से कर सकते हैं, तो a का वैल्यू भी k हो जाएगा, b का वैल्यू 2k हो जाएगा, c का वैल्यू 5k, ये कर सकते थे। तो a:b:c क्या हो जाएगा, k:2k:5k, देन 1:2:5। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि इक्वल है तो कोई एक वैल्यू मान लो, कोई एक वैल्यू मान लोगे तो भी आंसर आएगा। तो ये 2 प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टफ है, ये आसान है, के वाला आसान है, अगर के वाला ठीक लगता है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 9th नंबर का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन सी। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 9th का ऑप्शन सी होगा। अच्छा, अब 10th नंबर वाला बताओ क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, P बाई क्यू इक्वल R बाई एस इक्वल 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। यहाँ पर देखो वैल्यू बता रखा है, जैसे हम लोग K मान रहे थे ना, यहाँ पर एक वैल्यू ही बता रखा है। फिर पूछ रहा है PS इंटू PS इज टू QR क्या होगा, PS इज टू QR ये पूछा, ठीक है, मतलब PS डिवाइडेड बाई QR ये वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू करने से ना ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका ना इसका एक फॉर्मूला था जो हम लोग लास्ट दिन पढ़ रहे थे ना, सब ट्रेंडो अल्टरेंडो, वैसे करके भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर देखो अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे, P बाई क्यू इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, और R बाई एस इक्वल टू लिख देते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होने से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, PS इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, हमें तो यही कैलकुलेट करना है ना। तो PS डिवाइडेड बाई QR कितना हो गया 1/1, ठीक है, 1/1 यानी 1:1 हो गया। तो ये बिना लिखे हमारा सॉल्व हो जाएगा 1:1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, सोचो क्यों हो रहा है, क्योंकि P बाई क्यू का जो वैल्यू है R बाई एस का भी वैल्यू उतना ही है, और अगर ये इक्वल होगा तो क्रॉस मल्टी मतलब इसका वैल्यू जो है अगर इसका वैल्यू भी उतना ही होगा, इसका वैल्यू जो है अगर इसका वैल्यू भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ तो एक 2.5 1.5 दे दिया, एक सिंपल वैल्यू मान लो, जैसे मान लो इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू तो 1:1 ही आएगा, क्योंकि P इंटू एस और Q इंटू R करेंगे तो दोनों साइड तो हमारा 2 है, तो फिर 2/2 ही आएगा ना, कैसे भी कैलकुलेट करो। तो देखो ये तो दिख रहा है कैसे मैंने कैलकुलेट किया, P बाई क्यू का वैल्यू जो है R बाई एस का वैल्यू भी वही है, तो ये दोनों इक्वल है, वो हमें पहले से ही दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, PS डिवाइडेड बाई QR निकल के आ गया 1:1। तो 10th का आंसर हो जाएगा 1:1 यानी ऑप्शन बी। ये जो है एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है ना, तो ये वाला इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। 11 वाला देखो यहाँ पर बोल रहा है कि x इज टू वाई इक्वल टू z इज टू w, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यू भी बता दिया है 2.5 इज टू 1.5, ये भी बता दिया। वैल्यू ऑफ x प्लस जेड हमें पूछा है, वैल्यू बता दो x प्लस जेड डिवाइडेड बाई y प्लस w का वैल्यू कितना होगा। तो x बाई y इसका वैल्यू भी है 2.5 बाई 1.5 और z बाई w इसका वैल्यू भी है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अब दो चीज हो सकता है, या तो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 1.5x इक्वल टू 2.5y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5y। तो x के जगह मैंने x को y में ट्रांसफर कर दिया, देन हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5y प्लस ये z को मैंने z ही रखा, ठीक है। और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 1.5z 2.5w, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग w को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1.5 है क्योंकि मैंने यहाँ z रख रखा है, ठीक है, तो y को y रखते हैं, क्योंकि y और z रहेगा तभी ना वो कैंसिल आउट होगा, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। अब w के जगह हम लोग लिखेंगे समथिंग z, तो 1.5z डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल w हो गया। तो w के जगह लिख लेते हैं 1.5z डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा 1.5 2.5y प्लस 1.5z 2.5, तो ये हो गया 2.5y प्लस 1.5z, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 2.5y 1.5z ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.5y प्लस 1.5z डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5y प्लस 1.5z, तो ये और ये कैंसिल आउट। 2.5 की जगह लिख लो 25 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और ये 10 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये पॉइंट हटाने का तरीका मैंने बताया था, 10 10 कैंसिल
5:3, ठीक है। देखते हैं 5:3 ऑप्शन है कि नहीं, सी, ठीक है, 11 का सी हो जाएगा। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, अगर इसको सॉल्व करके करते हो तो इसमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा अगर हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। और अगर हम लोग सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसे ही किया था। ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पर, ये देखो सेम क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ हमें ए बी के जगह कुछ और दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी है तो हम लोग इसे ऐसे फॉर्मूले में ट्रांसफर कर सकते हैं एडेंडो के हिसाब से, कि फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी कर दिया गया। फिर यहाँ पर इसको, इसका भी वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, उतना ही होगा जितना इसके नॉर्मल मतलब रेशियोज का होता है। ये देखो यहाँ पर अगर तुम लोग को याद है, लास्ट जो एडेंडो वाला कंसेप्ट था, ये देखो एडेंडो वाला कंसेप्ट था कि अगर कोई रेशियोज का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि a:b इक्वल टू c:d इक्वल टू, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो रेशियोज के फर्स्ट टर्म के एडिशन डिवाइडेड बाय कंसीक्वेंट टर्म के एडिशन का वैल्यू भी उतना ही होगा। तो इसके थ्रू से अगर तुम लोग ये याद रख पाते हो तो तुम लोग डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। कैसे, ये देखो यहाँ पर जो हमारा मतलब कंसेप्ट है उसके हिसाब से क्या है, एडेंडो के कंसेप्ट के हिसाब से ये है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एनी रेशियो प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ अनदर रेशियो डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ y प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर w, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वही वाला वैल्यू होगा जो इंडिविजुअली रेशियो का है, यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये देखो, ठीक है। वही चीज हुआ, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 ही आया, जिसको सॉल्व करने से 5:3 आएगा। लेकिन अगर किसी को ये थ्योरम याद नहीं होता है एडेंडो वाला, ये कौन सा थ्योरम है, एडेंडो वाला थ्योरम है, मान लो ये याद नहीं है तो मैंने उनके लिए ये वाला किया है। मतलब हो सकता है कि तुम लोग भी एग्जाम टाइम में भी इतने सारे फॉर्मूले के बीच में अगर भूल जाते हो तो ऐसा नहीं कि तुम लोग को ये छोड़ के आना है, ठीक है। अगर कोशिश करोगे टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो सकता है। ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, ये याद है तो 1 मिनट में हो जाएगा, करके दिखाना भी नहीं है, एमसीक्यू है तो सही आंसर टिक करने से मतलब रहेगा। फिर देखो 12 नंबर, यहाँ पर बोला है देखो 5x माइनस 3y 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 x इज टू y पूछा है। तो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x, 5y माइनस 3x, ये वैल्यू बोल रखा है 3/4, ठीक है, इसका वैल्यू बोल रखा है 3/4, हमें x इज टू y निकालने के लिए बोला। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20x माइनस 12y 15y माइनस 9x, ठीक है। अब 20x प्लस 9x 15y प्लस 12y, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 29x इक्वल टू 27y। अब हमें x इज टू y पूछा था, देखो x इज टू y, x इज टू y का मतलब होता है x डिवाइडेड बाई y, तो x डिवाइडेड बाई y कितना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं y में क्या मल्टीप्लाई है 27, तो ऊपर 27 जाना चाहिए, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, तो x इज टू y हो जाएगा 27 इज टू 25, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। अच्छा 13 का देखो, फिर से उस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग ये वाला कर रहे थे, ये वाला यहाँ पर ये 8th नंबर वाला, ठीक है। 8th नंबर और 12th नंबर में कुछ भी खास अलग नहीं है, सॉरी 12 नहीं 13। a is to b 3 is to 2 बोला है, b is to c, b is to c ये बोला है। हाँ 12 এরটা 25 কি করে হলো, 29 ছিল তো। এর আগেরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা আমি 25 লিখে দিয়েছি, 29 করে নিতে হবে, गलती से लिख दिया, ठीक है, ठीक कर लो। 27/29 होगा, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया और ऑप्शंस डी था ना तो इसीलिए मतलब
समझ में भी नहीं आया, गलत हो गया, वो तुम लोग देख रहे हो तभी समझ में आया, मतलब डी ऑप्शन बाई चांस ये सही हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शंस के साथ होता तो शायद गलत हो जाता। ये 29 लिखना है, ठीक है, मैंने गलती से 25 लिख दिया। अच्छा चलो, तो B इज टू C, ये बोल रखा है 3:5, हम लोग को A इज टू B इज टू C निकालना है। तो A बाई B 3/2 है और B बाई C 3/5 है। देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था कि हमें B को क्या करना चाहिए, B को हमें इक्वल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में B कॉमन है, तो यहाँ पर B को इक्वल करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, दोनों जगह पे B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3 है, ये 2 है, तो अचानक से नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो चेंज हो जाता है रेशियो। हम लोग क्वेश्चन खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते, तो इसको अनऑल्टर्ड यानी चेंज इसके इम्पैक्ट नहीं लाने के लिए हम लोग यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 9/6 जो है 3/2 उतना ही होता है, क्योंकि 9/6 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3:2 ही होगा, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इक्वल करना, इक्वल कर लिया। अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, देखो A का वैल्यू 9 पुट करेंगे, 6:10। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 9, 6, 10, 9, 6, 10 कहां पर गया, ये रहा 13 का A, ठीक है, 13 का A ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल वही वाले क्वेश्चन की तरह था, है ना, जिसको हम लोग K मान के भी बाद में मैंने दिखाया, बट यहाँ पर K मान के नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 14 वाला, इफ x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/7, और इसका वैल्यू पूछा, ये K मान के करेंगे, ठीक है। x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/7, ठीक है, ये K मान, अगर K मान लेते हैं तो x/2 का वैल्यू भी K, देन x इक्वल टू 2K, y/3 का वैल्यू भी K, देन y इक्वल टू 3K, z/7 का वैल्यू K, यानी z इक्वल टू 7K। हम लोग को पूछा है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y कितना होगा, ये पुट कर दो, पुट करने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 इंटू 2K माइनस 5 इंटू y का मतलब है 3K, अच्छा, और 4 इंटू z का मतलब है 7K, 2 इंटू 3K, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, 4K माइनस 15K प्लस 28K डिवाइडेड बाई 6K, ठीक है। तो 28 प्लस 4 माइनस 15, 17K बाई 6K, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 17:6। देखते हैं ऐसा आंसर है कि नहीं, 17:6, 14 का आंसर हाँ है डी, ठीक है, आंसर डी ही है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक ही तरह का है, ये वाला भी एक तरह का एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पहले हम लोगों ने किया कि K मान के हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखो लगभग यही वाले क्वेश्चन की तरह, आई थिंक ये वाला ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी था, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हुआ। यहाँ पर कुछ 2x भी था, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये 17:6। तो तुम लोग क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह का क्वेश्चन हो रहा है जहां पर हम लोग K मान के कर रहे हैं। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, x is to y दे दिया है, y is to z दे दिया है, और x is to y is to z कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 15 का x by y दे दिया है, x by y कितना है 2/3, और y by z दे दिया है, ठीक है। तो y by z दे दिया है हम लोगों का 4/3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें बोला है कि x is to y is to z, x is to y is to z, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y
y क्योंकि दोनों जगह पे y को हम लोग इक्वल करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस को तो अनऑल्टर्ड रखना है, तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करो 8, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो 9, ठीक है, तो 8 12 9, 8 12 और 9, देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं 15 का। अच्छा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते तब जाके हमें आंसर मिलेगा, लेकिन 8 12 और 9 ये तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 15 का आंसर फिर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, देखते हैं, हाँ 15 का डी है, ठीक है, बाकी किसी के साथ तो टैली नहीं हो रहा है, तो 15 का आंसर डी होगा, ठीक है, डी ही आंसर है। अच्छा 16 नंबर देखो, ये वाला बताओ, डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। अगर 750 को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस रेशियो में, तो डिवाइडेड पार्ट्स कितने क्या क्या होंगे, तो ये तुम लोग ऑप्शन से बोल सकते हो, ठीक है। एक तो तुम लोग देखो कि इसमें से किसका रेशियोस करने से 4:5:6 होगा, पहले वो देखो, ठीक है, जैसे ये तो मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि ये मिडिल वाला 5 होने से रहा है। आंसर ए 16 का ए, हाँ आंसर ए होगा, ठीक है, इसका अगर रेशियो करोगे तो ये 4:5:6 हो जाना चाहिए। अगर ये देखो 0 0 हटा दो एक एक, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 4:5:6, ठीक है, तो ये 16 का आंसर ए हो जाएगा, 16 का ए, तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन से इजीली पता चल रहा है, बाकी अगर कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 750 into 4/15, 750 into 5/15 और 750 into 6/15, ठीक है, और 750 डिवाइडेड बाय 15 करने पे आता है 50, 50 into 4 200, ठीक है, 50 into 5 250, 50 into 6 300, ठीक है, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो। अच्छा फिर देखो 17 बोल रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 150 years, 3 पर्सन का एज का टोटल 150 years है। 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are, तो ये थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी है क्वेश्चन, बोल सकते हो कि इनका प्रेजेंट एज कितना होगा। ये टोटल जो है ना, ये प्रेजेंट का टोटल दे रखा है, बोल रहे कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 persons, 3 पर्सन है जिनके एज का टोटल 150 है। अब तुम लोग ऑप्शन से बता सकते हो, कोशिश करके देखो कि ऑप्शन से आंसर क्या होगा, सॉल्व करने से थोड़ा सा एक्स वाई जेड बहुत कुछ हो जाएगा, वाई जेड तो नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ा सा बिगर फॉर्म में होगा, हम दोनों ही दिखा देंगे, लेकिन तुम लोगों को ऑप्शन से करना है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन से नहीं होगा सिर्फ वही सॉल्व करना चाहिए। बता सकते हो क्या आंसर होगा, क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, कुछ भी बताओ जो लग रहा है। मैम ऑप्शन ए না অপশন সি যেকোনো একটা বলো, আমি একটা ধরছি কোনটা বলছো। মনে হয়। मैम ऑप्शन ए দাঁড়ান একবার ঠিক করছি। मैम ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी, सब कोई ऑप्शन सी बोलते हो, लेकिन मुझे तो दो ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी बोल रहे हो, ऑप्शन ए बोल रहे हो, कभी अच्छा तुम लोग एमसीक्यूज के हिसाब से अगर चलोगे तो कैसे चेक करो, पहला बात है कि 10 इयर्स पहले मैम इनका, ऑप्शन ए होगा। हाँ ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा। देखो अगर तुम लोग ऑप्शन के साथ जाते हो तो तुम लोग को क्या दिमाग लगाना है, ये तो प्रेजेंट एज दे रखा है, ठीक है, पहला बात है कि जो भी ऑप्शन लोगे वो ऑप्शंस में 3 एज का टोटल 150 होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलते हैं जबकि ए ही सही आंसर है, फिर भी हम चेक करना बता रहे कैसे करना है। अगर हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो ये तीनों का टोटल 150 हो रहा है, लेकिन सिर्फ इससे प्रूव नहीं हो जाता है कि यही मेरा आंसर है, क्यों बताओ, यहाँ टोटल करोगे तो भी 150 और आई थिंक यहाँ भी टोटल करने से तुम लोगों का 150 होगा। तो अगर ऐसा कॉमन बात आ रहा है तो फिर सिर्फ ये टोटल हमें आंसर नहीं दे सकता, फिर क्या करोगे 10 साल पहले इनका एज कितना था, अगर किसी का एज आज 45 है तो 10 साल पहले कितना था
अगर किसी का एज आज 45 है तो 10 साल 35 पहले 35, और किसी का एज अगर आज 50 है तो बिफोर 10 इयर्स कितना था 40, 40 और ये 55 जिनका है उनका पहले कितना रहा होगा 10 45 साल 45। अब ये जो रेशियोज दे रखा है वो ये रेशियोज इस एज का है, ठीक है। अब इसका रेशियोज करने से क्या 789 आएगा, अगर 789 आएगा तो वही तुम लोग का सही आंसर है। अब इसको किससे हम लोग डिवाइड करें, 5 से करते हैं, 5 7 35 और 8 और ये हो गया 9, 7:8:9, ठीक है। 7:8:9 आ गया, बाकी में नहीं आएगा, बाकी में नहीं आएगा। जैसे इनका 10 साल पहले का एज 30 होगा, इनका 10 साल पहले का 50 होगा, इनका 10 साल पहले का 40 होगा, तो रेशियो 3:5:4 नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा, तो इसका मतलब तुम लोग का आंसर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखना है तो ये प्रोसेस है, इस तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, बट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देते हैं तसल्ली के लिए कि ये 10 साल पहले का एज है, एज का रेशियो है 7:8:9, ठीक है। तो 7:8:9 जो है ये 10 साल पहले का एज है। तो अब आज का एज कितना होगा, 10 साल पहले का एज है 7x 8x और 9x, ठीक है। ये 10 साल पहले का है, तो आज का एज कितना होगा सबका बता सकते हो, पहले वाले का आज का एज कितना होगा, लेट एज बिफोर 10 इयर्स एगो, तो आज का एज कितना है +10, 8x वाले का +10, 9x +10 और इसका वैल्यू 150, ठीक है। तो 7 + 8 + 9 24x + 30 = 150, तो 24x = कितना हो जाएगा 120, तो x = कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 24, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पूछा था कि प्रेजेंटेज कितना होगा, प्रेजेंटेज हो जाएगा 5 × 7 35 + 10 45, ठीक है। अच्छा 5 × 8 40 + 10 यानी 50, ठीक है। ये हो गया 45 + 10 यानी कि 55, बट ये नहीं करना है, ठीक है। क्यों फालतू में करोगे, अगर आंसर ऐसे ही दिख रहा है तो फिर क्यों करेंगे। ए होगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अच्छा 18 जैम खत्म। एटीन में क्या बोला है, द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब इनसे जो रेशियोज बनेगा दो डेटा का वो इक्वल नहीं है। फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन द प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म अगर हम लोग चेंज करते हैं, इसमें से कोई भी एक लेते हैं तो बोल रहे हैं वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ये भी ऑप्शन से बता सकते हो। तो 14 और 16 प्रोपोर्शन में बन रहा है इसका मतलब, और 35 के साथ हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ताकि ये प्रोपोर्शन बन जाए। तो कितना लिखने से होगा, इसका सिंप्लीफाई पहले कर लो, 7:8, तो यहाँ पर अगर 7 लाना है तो ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, यहाँ पर भी ऐसा कोई डेटा लिखना पड़ेगा जो 5 से डिवाइड करने से 8 आएगा। हाँ बोलो, ए होगा शायद, नहीं ए होने से तो 45 भी हो जाए, 40 होगा ना, 40 होगा, देखो 8 40 होगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 18 का बी। क्यों, देखो 45 क्यों नहीं होगा, अगर 45 लिखते हो तो ये इक्वल नहीं होगा। ये देखो 35:45 अगर लिखते हो, चेक करके देखना चाहिए ना, ये देखो 5 7 35 और ये हो गया 5 9, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 7:8 होता है, फिर तो नहीं हुआ, प्रोपोर्शन में नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए हमारा 40 लिखने से प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब तुम लोग अगर ऑप्शन से प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर देखो सॉल्व कर सकते हो कैसे, 14:16 ये बोल रहा है प्रोपोर्शन में है, फोर्थ वाला टर्म चेंज करेंगे तो मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है, फोर्थ वाला टर्म चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, फोर्थ वाला टर्म क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि x होना चाहिए, तो ये हो गया 35 ×
16, तो x इक्वल टू 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब देख लो कितना होगा, कैलकुलेटर में कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, 40 यूज करेंगे तो वो प्रोपोर्शन बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 18 का ऑप्शन बी। अच्छा, अब जो है कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। थियोरेटिकल मतलब जो हम लोगों ने लास्ट दिन समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है x बाई वाई, वाई बाई जेड, ये इंप्लाई कर रहा है y बाई एक्स और w बाई जेड। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर x बाई वाई, ठीक है, ये z बाई w, ये इंप्लाइज कर रहा है कि y बाई एक्स और w बाई जेड। तो हम लोगों ने लास्ट दिन बहुत सारा अलग अलग जो है थ्योरम पढ़ा था, जैसे कि ऑल्टरेंडो था, डिविडेंडो था, सबट्रेंडो था, एडेंडो था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो था। तो वहां से मैंने बोला था, देखो नाम पढ़ के तुम लोग याद रख सकते हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, x बाई वाई था वो y बाई एक्स हो रहा है, z बाई w था वो w बाई जेड हो रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलो। ऑल्टेरेंडो। हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें तुम लोगों को कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, x बाई वाई, वाई बाई एक्स और w बाई जेड जो है ये हो जाएगा हम लोगों का z बाई w जो है w बाई जेड हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट। अच्छा, अब 20th का देखो, p बाई क्यू इक्वल टू r बाई s इक्वल p माइनस r और q माइनस s। मतलब पहला टर्म माइनस दूसरे वाले रेशियो का पहला टर्म, और ये देखो सेकेंड टर्म माइनस दूसरे वाले रेशियो का सेकेंड टर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं? ये मैम माइनस सब सब ट्रेंड, हाँ सब ट्रेंड, मतलब 20 का a माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं ऑप्शंस। ठीक है, 19 और 20 का हम लोगों ने एडमिटेड नहीं होगा। फिर देखते हैं हो जाए। अच्छा देखो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सब ट्रेंड, मतलब 20 का a। ठीक है, 20 का a हो गया, और 19 का क्या हो जाएगा, c। ठीक है, 19 का c अभी भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 21 क्या बोला है, a बाई बी सी बाई डी इम्प्लाइज a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, c प्लस डी डिवाइड c माइनस डी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लस भी है माइनस भी है। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी भी एड 21 का ऑप्शन सी। अच्छा, फिर 22 का देखो, यहाँ पर u बाई v w बाई p, देन u माइनस v u प्लस v w माइनस p w प्लस p। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, लेकिन पहले माइनस है बाद में प्लस है। तो सोचो ये कौन सा वाला होगा, इन्वर्टेंडो तो नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। ऑल्टरनेटो में सिर्फ प्लस होता है।
ठीक है। सॉरी, ऑल्टरेंडो में क्या होता है, ऑल्टर हो जाता है, मतलब जो x और y है यही चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑल्टरेंडो में ऑल्टर हो जाता है, ये ऐसे होता है x इज टू y और मान लो p इज टू q है तो x इज टू p हो जाता है और y इज टू q हो जाता है, ये होता है ऑल्टरेंडो, ठीक है। इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स हो जाता है, एडेंडो मतलब सिर्फ ऐड होता है। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताओ। ম্যাম ডিভিডেন্ডো এন্ড কম্পোনেন্ডো। না, ওটাতে তো ওটাই বললাম, প্লাস মাইনাসটা ভালো করে দেখো। डिविडेंड और कॉम्पोनेंट तो तुम्हें प्रथमेरটাও বললে, प्रथमेরটাতে आगे ये देखो, पहले वाले में प्लस है नीचे माइनस है, फिर प्लस है नीचे माइनस है ना, तब होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। लेकिन पहले माइनस है फिर प्लस है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई भी मतलब नाम नहीं था कि अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो उसका कोई भी नाम नहीं था। तो फिर आंसर क्या होगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में तो ऑप्शन है नहीं हो तुम पता, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। वैसे भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि कॉम्पोनेंट में पहले प्लस होता है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आंसर क्या होगा। ডিভিডেন্ডো। टी होगा। अरे नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस लिखोगे ना, थोड़ी ना अपने मन से कोई भी आंसर लिख दो, कैसे लिखोगे। 22 का डी हो जाएगा। अभी तो मैंने बोला कि एडेंडो में क्या था, एडेंडो में अगर a इज टू बी है, c इज टू d है एंड सो ऑन, तो a प्लस c और b प्लस d है ना, प्लस या फिर इसके आगे भी कुछ है तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पर तो प्लस है ही, प्लस के साथ माइनस भी है, तो एडेंडो तो हरगिज नहीं हो सकता है। इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो भी नहीं होगा। अगर कोई भी आंसर नहीं है तो नन ऑफ दिस है ना, तो तुम लोग को नन ऑफ दिस लेना पड़ेगा। तुम लोग इसमें से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जो होता है अगर ऑप्शन के साथ मैचअप हो रहा है कंसेप्ट तभी ऑप्शन का आंसर होगा, अदरवाइज क्यों होगा, नन ऑफ दिस होगा। 12, 16 और यहाँ पर स्टार और 20, तो स्टार का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, तो कैलकुलेट करो स्टार का वैल्यू क्या होगा। तुम लोग ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, ऑप्शन देख के भी कर सकते हो ये वाला। ऑप्शन देके करके देखो ये वाला 12, 16 स्टार और 20, 12, 16 स्टार और 20। तब तक देखते हैं साहिल का एडमिट हो जाता है क्या। 12, 16 स्टार और 20। অপশন কি কি ছিল? ম্যাম ऑप्शन 15 আছে। ऑप्शन बी 14, 14 ছিল। 23 आंसर ম্যাম আমার 15 আসছে। मैम 15 হবে। हाँ 15 होगा आंसर, 15 होगा क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब 12:16 और कुछ भी पुट करके देखो ना, जैसे अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हो 25:20 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हो गया 5:4, इसको सिंप्लीफाई करने से, इसको सिंप्लीफाई करने से 3:4, मतलब 4 से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये नहीं हुआ प्रोपोर्शन में, तो फिर ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 14 से चेक करो, 12:16 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 3:4। अच्छा, अब अगर 14:20 करते हैं देन ये 7:10, तो भी नहीं हुआ, तो फिर ये वाला भी नहीं लेना चाहिए। अब 15 से चेक करेंगे, 15:20 कितना होता है, 3:4, दोनों साइड 3:4 आ गया, तो आंसर 15। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन से कितना जल्दी हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम ম্যাম लोग क्या ডাইরেক্ট তো আরো তাড়াতাড়ি। ডাইরেক্ট করে দিলে তো আরো তাড়াতাড়ি হচ্ছে। সেটা যার যেরকম সুবিধা, অনেকের ক্যালকুলেশন করতে প্রবলেম হয়, তাই জন্য অনেক সময় ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন যদি ভুল থাকে তখন অপশনস দেখে করা যেতে পারে। ये देखो 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब देखो अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है फिर वो तो ऑप्शन के साथ ही जाएगा ना। ठीक है, अपना अपना स्ट्रेंथ जो है यूज करना चाहिए। ठीक है, अब किसी का स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस है तो वो कैलकुलेशन यूज करो, किसी का स्ट्रेंथ अगर ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को यूज करो। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चलो तो फिर सही आंसर दे पाओगे। सभी के लिए एक जैसा नहीं भी हो सकता है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फिर अगेन वो स्टार पूछ रहा है यहाँ पर
कि यहाँ पर कितना लिखे ताकि ये हमारा हो जाए। देखो तुम लोग के पास और एक जो हम बता रहे थे और एक ऑप्शन भी है, देखो ये है 4 कितना होगा, ताकि ये 13.5 है, तो ये 13.5 है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग कैलकुलेटर ले सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर अपना लो, ये देखो हम दिखाते हैं कैसे करके और भी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, तब ऑप्शन से जल्दी हो। जैसे कि देखो 9 डिवाइडेड बाई 13.5 कर लो तो कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, 0.666 इतना आ रहा है, ठीक है, इसको हम लिख ले इधर 0.66666 इतना आ रहा है। अब 4 डिवाइडेड बाई सेम करो, 4 डिवाइडेड बाई 6 करो, क्या इतना आ रहा है, आ रहा है, देखो इतना ही आ रहा है, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, इससे और भी जल्दी होगा, है ना। अगर 6 ले लेते हैं तो हमारा वही वाला आंसर आ जा रहा है 0.666, ये वाला तुम लोग बाकी पे भी अप्लाई करके देख सकते हो, मतलब विद कैलकुलेटर ये और भी जल्दी होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर के थ्रू से अगर हम लोग करें 24 का आंसर हमारा एक ही बार में आ गया, 24 का आंसर जो है ए हो रहा है। अच्छा हम एक बार चेक कर लेते हैं, 24 का आंसर मेरा तो ए आया, हाँ यहाँ भी ए ही दिया हुआ है, ठीक है, 24 का आंसर ए हो जाएगा। कैलकुलेटर से इतना जल्दी ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, अगर सॉल्व करते हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 4/x इक्वल टू 9/13.5, तो 9 to x कितना टाइम लगेगा ना इसमें, देखो अगर कैलकुलेटर से करोगे तो और भी जल्दी होगा, तो कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा एग्जाम में, लेकिन हाँ कॉमर्शियल वाला कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। तो ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर 24 का आंसर ए हो गया। 25 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6 ग्राम। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मिडिल वाला डेटा, यानी जो बी होता है, बी इंटू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके ही करना पड़ेगा, अब तुम लोग लिख के करो या फिर डायरेक्टली ऐसे कर लो, 1.4 इंटू 5.6, ये जितना भी वैल्यू आया इसका रूट लगा लो, 2.8, ठीक है, 2.8 ऑप्शन में है ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये हड़बड़ी में तुम लोग को देखना चाहिए, 28 है ये 2.8 है, बाई चांस इस पे टिक करके आते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 2.8 ग्राम आता है, तो 2.8 ग्राम ही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 का b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1.4 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 2.8, यानी कि ऑप्शन बी, चेक कर लेते हैं हम एक बार, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है कि नहीं, हाँ ऑप्शन बी है। अच्छा 26 यहाँ पर ये बोल दिया है, फिर से के मान लो, के मान के करो, a/4 b/5 c/9 का वैल्यू अगर ये सब इक्वल है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी क्या होगा, तो यहाँ पर के मान लेंगे, a/4 b/5 और c/9, ये सब अगर k हो जाएगा तो a/4 इक्वल टू k, ठीक है, तो a इक्वल टू 4k, तुम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग को जब एक हैबिट हो जाएगा ना, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि ये k मान के करना है, तो तुम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पर a इक्वल टू 4k ऐसे लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तो कोई जरूरत है नहीं तुम लोग का, तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 9k। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यूज है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, तो a है 4k, b है 5k, c है 9k, फिर c है 9k, तो ये हो गया 18k डिवाइडेड बाई 9k यानी 2, ठीक है, k कैंसिल, ये डिवाइड करने से 2 हो जाएगा, 26 का आंसर 2, ऑप्शन बी, ठीक है, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 क्या बोला है, देखो 2 numbers are in the ratios 3:4 if 6 be added to each term, दो नंबर्स के रेशियो है 3:4, अगर 6 ऐड कर देते हैं हर एक टर्म के साथ, ठीक है, each term of the ratios बोला है, then new ratio will be 4:5, नंबर्स क्या होगा, ठीक है, तो न्यू रेशियो विल बी 4:5, तो नंबर्स क्या है, तो तुम लोग ऑप्शन के साथ देखो, अगर पहला बात है कि हमें वो ऑप्शंस लेने चाहिए जो
नंबर्स का रेशियो 3:4 होगा, तो पहले चेक करो 14 और 20 का रेशियो क्या 3:4 होता मैम है? 18 और 24 हो रहा है। 18 and 24 हो रहा है, ठीक है। तो 27 का आंसर यही वाला होगा, क्योंकि देखो ये ना तो ये 3:4 होगा, ठीक है, क्योंकि इसको करोगे तो ये कुछ हो जाता है, ठीक है, ये तो और आगे सॉल्व होने वाला है, इसका होगा 3:4, ठीक है। 8 से देखो नहीं ये 4 है तो 6, मतलब 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 3:4 हो गया। अब 6 अगर ऐड करते हैं ईच टर्म ऑफ द रेशियो, ठीक है, अगर 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। 6 ऐड करने से हो गया, तो न्यू रेशियोज हो जाएगा 4:5। नहीं सॉरी, मुझे तो नंबर्स के साथ ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ये हो गया 6 ऐड करते हैं 18 + 6 24 और 24 + 6 30। अब इसका रेशियोज देखते हैं, तो ये हो गया 6 से डिवाइड करते हैं 5 और ये 4:5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 4:5 हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करके तुम लोग देख सकते हो, मतलब ऑप्शन के साथ। ম্যাম 6টা কার সাথে অ্যাড করতে হবে? 3:4 এর সাথে তো? না এখানে তো দেখছি 3:4 এর সাথে অ্যাড করলে হচ্ছে না, এখানে একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা ভুল আছে, ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম। if 6 be added to each term of the ratio बोला है, तो रेशियो तो 3/4 है, ठीक है। अगर इसमें ऐड करते हैं 6 तो आंसर नहीं आएगा, देखो 9/10 आएगा। बोल रहा न्यू रेशियो विल बी 4:5, ये 4:5 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन के आंसर के हिसाब से if 6 be added to each term of the number, ठीक है, each of the number टर्म तो तब नहीं होगा, each of the number मतलब हर एक नंबर के साथ अगर 6 ऐड करते तब हमारा क्वेश्चन जो है वैलिड होता है। वही बोलने ही जा रहे थे, चेक करके देखा मैंने। ये देखो यहाँ पर नंबर्स अगर हमारा 18 और 24 है, अगर इसमें हम लोग 6 ऐड करते हैं तो ये आता है 30 और ये आ जाएगा 24, और इसको अगर रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आंसर के हिसाब से ये हमारा लैंग्वेज गलत दे रखा है, लैंग्वेज को सही करना पड़ेगा। तो इसको तुम लोगों को लिखना चाहिए नंबर, तो ये नोट डाउन कर लो कि 26 वाला जो है यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और अगर इसको सॉल्व करके करना चाहते हो वो भी दिखा देते हैं। सॉल्व करके करने से हम लोग मान लेते हैं कि नंबर है 3x और 4x, 3x और 4x, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, हम लोग कितना यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रेशियो बन जाएगा 4/5, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, 4/5। तो ये 5 × 3 15x 30 16x + 24, ये इधर आ गया -x, ये इधर चला गया -6, तो x = 6 हो गया। तो 3 × 6 80 और 4 × 6 24, ठीक है। तो आंसर वही वाला 18 और 24, लेकिन ऑप्शन के साथ जल्दी, ठीक है। ये हो गया 27 का सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 28, इफ a/4 = b/5, अगर ऐसा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो तुम लोग को बताना पड़ेगा। जैसे मुझे तो लग रहा है सारा का सारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो टाइप दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाला कौन सा होता है पहले हम तुम लोग को दिखा देते हैं। तुम लोग अगर भूल गए हो तब दिखा देते हैं ताकि तुम लोग सही आंसर दे पाओ। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है और नीचे जो है माइनस होता है। ये देखो ये रहा, ये देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। a + b, अगर a = b = c = d है तो a + b डिवाइडेड बाय a - b होता है, c + d डिवाइडेड बाय c - d होता है। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर ये याद रख पाते हैं ना तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे, और ये कैसे होता है वो भी मैंने बताया था। तो ये फॉर्मेट होता है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर ऐसा है तो बोल रहे कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, इक्वल होना। तो अभी तो मैंने बताया क्या होगा, फिर तुम लोग थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि कौन सा सही होगा। अगर ये ऐसे हो गया ना a/4 = b/5, हाँ बोलो। মানে अरे बोलो অপশন এ a + 4 a - 4 ওইটা। তো এটা তো মাইনাস হয়ে গেল, এরকম তো হবে না, এদিকেও প্লাস নিচে মাইনাস হবে।
ए नहीं होगा, ए कैसे होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी। दोनों साइड में ही ऊपर प्लस और नीचे माइनस होना चाहिए ना, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। अगर तुम लोग फर्स्ट वाला देख के आंसर दे दोगे तो फिर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीचे का भी देखना चाहिए तुम लोग को, नीचे का ऑप्शन भी, सॉरी सेकेंड ऑप्शन भी देखना चाहिए, इक्वल वाला। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता, तब तुम लोग का सही होता। तो ये जो है ध्यान से देख के देना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा हड़बड़ी में। इसीलिए मैंने तुम लोग को दिखा दिया था कि क्या एक्चुअली फॉर्मेट है। 28 का बी होगा, ठीक है। 29 ম্যাম এক্সামে মিক্সড আপ দেবে না, মানে ধরুন ওই একটাই দিল a/4 b/5 দিয়ে তিনটে অপশনই দিল, ধরুন ইনভার্টেন্ডও দিল অপশনে, অল্টারনেন্ডও দিল, আর ওই কম্পোনেন্ডো এন্ড ডিভিডেন্ডও দিল, তিনটে মিক্সড আপ করে দিতে পারে? কেন এক্ষুনি তো এরকম করলে, এই তো কেন দিতে পারে না, এই তো এই যে এখানে ছিল, এর মধ্যে কোন অপশনটা হবে, এর মধ্যে এটার মধ্যে কোনটা, এই যে যে অ্যাক্টিভিটিটা এখানে পারফর্ম হয়ে রয়েছে সেটা কম্পোনেন্টও না ডিভিডেন্ডও না, কম্পোনেন্টও ডিভিডেন্ডও না, না নট দিস। দিতে পারে, কেন দেবেন, মিক্সড আপ করে দেওয়া আছে, এক্ষুনি করলাম না 20%টা। না ম্যাম ওইরকম বলছি না, এই কোশ্চেনটাতে যেমন আছে ওই রকম বলছি, ধরুন 3 রকমের অ্যান্সার দিল তখন। ভ্যালিড তো কিছু দেবে না, এমনি তো তোমাকে দিয়ে দিতে পারে না, যে তুমি তাহলে আনসারটা দেবে কি করে। এখানে তোমাকে ধরো তুমি বলতে চাইছো যে a+b/4+5 ও দিয়ে দিল, ওরকম তো দেবে না। তাহলে কি তুমি 3-4টা অপশনে টিক করবে? নিশ্চয়ই ভ্যালিড এরকম কিছু দেবে যে তোমার একটা ঠিক হবে, বাকিগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে ভুল হবে। আদারওয়াইজ তিনটে ভুল হবে, না অফ দিসে তোমাকে টিক করতে হবে। তোমাকে একসাথে কি দিয়ে দিলে তো এমসিকিউ হবে না, ওটা কি করে এমসিকিউ করবে তখন? তুমি যদি এখানে এটার সাথে সাথে এটা এইগুলোর সাথে সাথে ধরো তোমাকে এখন অপশনে এরকমও দিয়ে দিল a+b/4+5, তাহলে এটাও তো ঠিক, কারণ এটা অ্যাডেন্ডো। কিন্তু তাহলে তুমি কোনটাতে টিক করবে? তাহলে কি করে এমসিকিউ রেডি হবে? তাহলে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনটা ওভাবে রেডি করবে না, ওভাবে বললে তার এমসিকিউ হলো না। বুঝতে পেরেছি। अच्छा 29, ठीक है। 29 में देखो a/b दे दिया है, 4/1 दे दिया है, तो ये क्या होगा? ये ना एक लाइन में आंसर बोल सकते हो क्या होगा? एक लाइन 5/2, 29 का एक करेक्ट। क्योंकि देखो a/b का मतलब क्या, a/b कितना है 4/1, ये है a/b मतलब 4/1, ठीक है। तो b/a कितना होगा? ये b/a 1/4, ठीक है। ये √4 मतलब 2 और ये 1/2, तो 2 + 1/2, तो 2.5 भी लिख सकते हो, जिसका मतलब 5/2 भी होता है, या फिर तुम लोग इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो अगर करते करते हैबिट हो जाएगा ना, तो तुम लोग को पता चल जाएगा 5/2 मींस 2.5 ही होता है, ठीक है। 2.5 ही होता है, ये सब रिलेट कर पाओगे तो ऑप्शन से जल्दी जल्दी आंसर दे पाओगे। तो 29 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। 29 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर √a/b प्लस √b/a, यहाँ पर हो गया 1/4 प्लस 4/1, सॉरी ये पहला वाला 4/1, 1/4, 2 + 1/2 यानी ये हो गया 4 + 1 यानी 5/2, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये सब करके देखने में टाइम लगता है, ठीक है। 5/2 हो जाएगा। अच्छा फिर 30 वाला पूछा है कि यहाँ पर अगर ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं तो ये क्या होगा। अब इसको ना सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये एमसीक्यू के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जैसा है नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है x डिवाइडेड बाई b + c - a इक्वल y डिवाइडेड बाई c + a - b, z डिवाइडेड बाई a + b - c, ऐसा दे रखा है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा है जब भी हमें ऐसा कुछ इक्वल दे रखता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये सबका वैल्यू इक्वल है। मतलब ये और ये अगर तीन इक्वल है
हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू अगर 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, लेकिन हम लोग 5 10 लेते हैं तो कैलकुलेट करने में डिजिट्स बढ़ जाते हैं, तो हम लोग इसको ले लेते हैं के, ठीक है, कांस्टेंट, के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, मैथ्स में के ले सकते हैं हम लोग कांस्टेंट की जगह। तो ये ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू के, देन हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ पर इक्वल के, देन y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के, देयरफॉर z इक्वल टू k इंटू a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था, देखो b माइनस सी इंटू एक्स हम लिख लेते हैं, देखो एक काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इक्वल कितना होगा, ठीक है, इक्वल कितना होगा। अब एक चीज देखो, एक यहाँ पर 5 तो हो नहीं सकता है मुझे जितना लगता है, क्योंकि देखो 5 के लिए हमें वैल्यूज भी तो कुछ चाहिए होंगे, तो इसको ना कैलकुलेट करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे। b माइनस सी लिखा है मैंने, x का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इसमें हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशंस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा c माइनस ए और y का मतलब क्या है, इंटू y है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस a माइनस बी इंटू जेड, जेड का मतलब है k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्चुअली 3 मल्टीप्लीकेशन है, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ना हम b माइनस सी एज इट इज रख देते हैं, इसको k के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तब शायद जल्दी हो, शायद डेफिनेटली जल्दी होगा। हर जगह से k कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ पर भी k है, जैसे मान लो a b c है, ठीक है, x b d है, तो ये दोनों जगह से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं ना। उसी तरह से देखो 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, अगर k कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, पहले b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, अगेन यहाँ पर बचेगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये अब मल्टीप्लाई करो b इंटू बी, बी स्क्वायर, ये लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के ही करना पड़ेगा, ठीक है, और b इंटू बी, बी स्क्वायर, बी प्लस करेंगे बी सी, ठीक है, अगर कैलकुलेट करते हुए गलत होगा तो फिर नहीं आंसर आएगा, बी स्क्वायर बी सी माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। हम समझा देते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आया मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या होता है, ये पहला टर्म इंटू ये सारा, ठीक है, तो पहले b इंटू बी, बी स्क्वायर होता है, b इंटू सी, बी सी होता है, b इंटू ए बी होता है, पहले इतना समझ लो, फिर हम जो है प्लस माइनस का भी समझा देते हैं। देखो इसके आगे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग ऐसे c और ये वाला, ठीक है, तो c इंटू बी, सी बी होगा या बी सी एक ही बात है, c इंटू सी, सी स्क्वायर होगा, c इंटू ए सी होगा। अब प्लस माइनस समझ लो, ठीक है, एक समझा देते हैं, जिनको प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला खुद कर पाओगे, माइनस और प्लस, माइनस होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अलजेब्रा में माइनस इंटू माइनस करने से, अगर नहीं याद है तो लिख लो, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस करने से माइनस होता है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस करने से माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस करने से भी माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस करने से प्लस ही होता है। ये तुम लोग बचपन से ही करते हो, जैसे 5 इंटू 2 कर दिया 10 लिख देते हो, क्यों, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस हो गया, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस माइनस में
प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जिनको याद है ठीक है, कब जिनको नहीं है वो अभी कर लो, ठीक है। सी इंटू सी, सी स्क्वायर, फिर हो गया ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ফার্স্ট জিরো অ্যান্সার আসছে। हाँ, जीरो आंसर आएगा, जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पर है हम लोग का प्लस सी माइनस सी, ठीक है। बी सी कैंसिल आउट, चलो यहाँ पर ए सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये है प्लस ए बी माइनस ए बी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और क्या होगा, ए बी ए सी और ए सी प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ एक माइनस बी स्क्वायर एकदम स्टार्टिंग में एक प्लस बी स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो k इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसको तुम लोग को सॉल्व करके करना पड़ेगा, और सॉल्व करने में देखो अगर मतलब प्रैक्टिस नहीं है, गलती होने से प्लस माइनस का हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये प्रैक्टिस करके कर लो सही, अभी तो टाइम है तुम लोगों के पास, प्रैक्टिस करके कर सकते हो सही, ठीक है। बाकी तो हम बोलेंगे जितना ऑप्शन के साथ कर पाते उतना अच्छा है, क्योंकि हमें एग्जाम पैटर्न के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का प्रोपोर्शन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्रोपोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इंडिसेस सीखेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इंडिसेस पे आज बात करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो इंडिसेस क्यों है, क्या है वो देखो, ठीक है। इंडिसेस क्या होता है, जैसे मान लो हमें फोर को जो है 40 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 4 प्लस ऐसे करके अगर हम लोग 40 टाइम्स लिखेंगे तो वो कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना, 40 टाइम्स अगर लिखेंगे। लेकिन उसके बदले अगर हम लोग 4 इंटू 10 कर देते हैं, तो हमारा ये 4 इंटू 40 कर देते हैं, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया 160। और ये 40 टाइम्स लिख के प्लस करने से भी 160 होगा। इसको हम एक छोटा एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लो मुझे 5 बार 4 लिखना, तो इसमें कितना हो जाता है, 5 बार 4 लिखने से 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। अब ये इतना टाइम लगा। इसके जगह क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स प्लस करना है 4 को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का मतलब इंडिसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन, देखो ये एडिशन ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हम लोग इसको कंबाइनली जो है कुछ और तरीके से बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, वी आर एवर ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, हमें बचपन से ही पता है प्लस माइनस ये सब पता होता है। यहाँ पर हम लोग प्लस और मल्टीप्लिकेशन का बात करें, एंड नाउ वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशंस विद पावर एंड रूट्स अंडर द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ इंडिसेस, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पावर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, जैसे अगर मुझे 4 को, ये देखो जैसे मुझे प्लस प्लस लिखना था, मैंने 4 इंटू 5 लिखा। अब मान लो मुझे 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 4 को अगर 5 बार प्लस करना है, उसमें जो आंसर आता है 4 इंटू 5 करने से भी उतना ही आंसर आता है। हम लोगों ने क्या बोला कि 5 टाइम्स हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब 4 टाइम्स अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर आ जाता है 256। आई थिंक देख लेते हैं, 4 इंटू 2 3 4 5 1024 हो जाएगा। मैंने 5 बार लिखा है, 1024 हो जाएगा, ठीक है। 1024 2 3 4 5, हाँ। और अगर हमें
इसको ऐसे लिखना चाहे 4 टू दी पावर 5 तो भी होगा। अब ये टू दी पावर वैसे तो तुम लोग लिखते हो क्योंकि तुम लोग को ये चीज पता है, लेकिन यही होता है इंडिसेस जहां पर हम लोग ये 4 को क्या मानते हैं, बेस, ठीक है, 4 को क्या बोलेंगे, बेस, और 5 को क्या बोलेंगे, उसका पावर, ठीक है। इंडेक्स ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसे इंडिसेस बोलते हैं। इंडेक्स मतलब ये हमें बता रहा है, ठीक है। इसको मतलब एक्चुअली इस चैप्टर को अगर कोई 11 12 में किसी का मैथ्स होता है वो पढ़ते हैं तो इसको मैंने बांग्ला तेटे की सूचक बोले, और हिंदी में भी शायद सूचक ही बोलते होंगे, ठीक है। तो ये देखो ये होता है मतलब इंडेक्स नंबर, ये हमें क्या दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि 4 कितने बार मल्टीप्लाई करना है। जब भी तुम लोग ऐसे देखते हो 2 टू दी पावर 3, ये तुम्हें ये इंडिकेशन दे रहा है कि 2 को तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। अगर कोई पूछे तो ये बता दो। अब करोगे क्या, जैसे ये प्लस बोलता है तो प्लस करना आता है, कर देते। अब ये क्या करते हो, ये देखते साथ तुम लोग कैलकुलेटर में ऐसे 2 into 2 into 2 करोगे, या फिर ओरली भी कर सकते हो, इसमें 8 आंसर आ जाएगा। तो यही चीज हमें बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, पावर और रूट्स जो है उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, जिसका नाम है इंडिसेस, ठीक है। अब रूट्स भी क्यों बोला है ये भी मैंने तुम लोगों को बताया है रेशियो प्रोपोर्शन करते वक्त। जैसे अगर रूट ओवर ऑफ 4 है, इसको तुम लोग इजीली 2 लिख देते हो, बट एक्चुअली ये इंप्लाइड होता है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 के अलावा कुछ और होता है ना, देन यहाँ पर लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 20 तो ये इंप्लाइड है कि इसके आगे प्लस ही है, लेकिन अगर मुझे -20 बताना है ना किसी को तो मुझे माइनस लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आता है कि ये माइनस है। लेकिन +20 के लिए प्लस लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। उसी तरह से अगर हमें रूट करना है, सिर्फ रूट करना है, वो हमेशा सेकंड रूट ही कहलाता है, ठीक है। ये हमेशा 2 ही होता है, ठीक है, ये 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला भी सीखेंगे। देखो बोल रहा है कि हायर ऑर्डर ऑपरेशन विथ पावर्स, पावर्स का मतलब ये वाला, एंड रूट्स अंडर मतलब ऐसा, विथ रेस्पेक्टिव हेड ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अलग अलग लॉ के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लॉ 1 लॉ 2, तो हम लोग को वैसे लॉ वगैरह ऐसे अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर जैसे पावर, इंडेक्स, ये थोड़ा टर्म पता कर लो। जैसे अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पर 4 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स, देन या फिर देखो यहाँ पर इन सेकेंड केस a इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। अगर a को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक जगह पे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए फैक्टर विच मल्टीप्लाइज इज कॉल्ड बेस एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर, ठीक है, और इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर 4 एंड a आर बेस। जैसे देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे दिखाते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ था ना, ये देखो यहाँ पर ये 4 कितना बार लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5, इसको टोटल करने से 20 होता है। इसको हम लोग चाहे तो 5 into 4 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर 5 into ये जो a का एडिशन है, a अगर 5 बार ऐड करते हैं तो 5a होता है, इसको हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो प्लस वाला यहाँ पर किसको बेस बोला जाता है और किसको पावर बोला जाता है, वो चीज समझो। यहाँ पर बोल रहा है कि a is multiplied 5 times by 5 and 4 is multiplied 5 times by 5, ठीक है। तो यहाँ पर in all such cases a factor which multiplied is called base and the number of times it is multiplied is called power or index, ठीक है। 4 और a ये बेस हो गया, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये तुम लोग चाहो तो लिख लो। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे पावर या फिर इंडेक्स। क्यों, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडेक्स, जो इंडिकेशन हमें देता है, ठीक है। देयरफॉर 4 and a are base and 5 is the index for both. Any base raised to the power 0 is defined to be 1. We also find, अच्छा देखो अगर कोई भी बेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी बेस ले लो, कोई भी, लाइक 100 ले लो, 1024 ले लो, 1579, मैंने अपने मन से ऐसे लिया है। अगर टू दी पावर 0 होगा वो हमेशा, कोई भी टू दी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो पहला जो फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है इंडिसेस में, समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। ম্যাম এই ডেফিনিশনটাও একটু লিখিয়ে দেবেন।
ডেফিনিশন তো কিছু নেই, মানে একটুখানি এটা লিখিয়ে দেবেন কি এটা বলে তো এটাকে? এখানেই লেখাই আছে, এখান থেকে দেখেও লিখতে পারবে। ये तो रहा 4 + 4 + 4, ওইখানে লিখছিলাম তখন লিখে নিতে পারো। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का 5 × 4, ठीक है, या फिर a, ये हो गया 5 × a, तो ये है हम लोग का इंडेक्स या फिर पावर, और ये भी सेम, ये दोनों, और ये दोनों को हम लोग बोलेंगे बेस। और यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखो, फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ना हमें बहुत सारी जगह पे काम लग जाएगा, लाइक स्टैटिस्टिक्स वगैरह कहीं पर भी इंडिसेस हमें बहुत जरूरत होता है, और इसके अलावा भी नेक्स्ट जो लॉगरिथम चैप्टर है ना उसमें भी ये जरूरत होगा, ठीक है। तो समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला कि कुछ भी नंबर ले लो उसमें अगर टू दी पावर 0 करते हो तो वो तुम लोग का हमेशा 1 आएगा, ठीक है, कुछ भी टू दी पावर 0। और तुम लोग लेकिन लिखते जाओ, ठीक है, नहीं लिखोगे तो फिर मुश्किल होगा, लिखना जरूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट, यहाँ पर वी ऑल्सो डिफाइन, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, मतलब rth रूट ऑफ a, इसको हम लोग बोलेंगे rth रूट ऑफ a, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, a टू दी पावर 1/r, ठीक है। ये फॉर्मूले के लिए ही ना √4 = कितना होता है, 2 होता है। क्यों 2 होता है ये मैंने बहुत बार दिखाया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब अभी अभी बोला मैंने 2 है, तो 4 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा क्योंकि r की जगह पे 2 है, ठीक है। तो फिर 2 का स्क्वायर और 1/2, और पावर अभी इंडिसेस में सीखेंगे कि अगर दो दो पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, देन 2 × 1/2, तो ये हो गया 2, ठीक है। इस वजह से होता है, इस वजह से होता है। बाकी यहाँ पर ये फॉर्मूला था, मिडिल में आया तो मैंने ये लिखवा दिया, तो जो भी फॉर्मूला लिखवा रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। तो rth रूट ऑफ a करते करते याद हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इतना कुछ हमें जरूरत नहीं है, इसके बाद लॉ वगैरह हमें याद रखने का जरूरत नहीं, हमें जो जरूरत है दैट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हम समझा देते हैं। जैसे मान लो a टू दी पावर m × a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m + n हो जाएगा, और ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है तो कुछ अलग है, ये इसका रियलिटी के साथ कोई सिमिलरिटीज नहीं है, ऐसा बात नहीं है। a ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 5 बोलते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा स्मॉल डेटा लेते हैं, लाइक 5 टू दी पावर 2 बोल रहे हो, तो 5 टू दी पावर 2 बोल रहे हो तो पावर कौन हो गया 2, और 5 के पावर में 2 है तो 5 कौन हो गया बेस, ठीक है। अब इनटू अगर मान लो है 5 टू दी पावर 3, ठीक है, 5 टू दी पावर 3 है, ठीक है, हम थोड़ा सा और भी स्मॉल डेटा लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग ओरली कर पाओ। 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला है 2 टू दी पावर 2 + 3, तो 2 टू दी पावर 5 बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला छोड़ देते हैं, हमें पता है 2 टू दी पावर 2 का मतलब हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब तुम लोग कैलकुलेटर में ये लिख सकते हो 4 × यहाँ पर हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इसका फॉर्मूले का कंक्लूजन क्या लाया गया, फॉर्मूले का कंक्लूजन ये लाया गया कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, हमें काफी टाइम लगेगा, हम लोग टाइम बचाते हैं, तो हम लोग जिन्होंने भी इस पे रिसर्च वगैरह किया उन्होंने देखा कि ये लिखना और ये पावर को ऐड कर देना बात एक जैसा है। क्यों एक जैसा है, इसका मतलब तो यही हो रहा है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना उसको हम लोग 2 टू दी पावर 5 लिख दे। अब ये कैसे लिख सकते हैं, तो फिर 2 और 3 क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं 2 टाइम्स, और ये क्या है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, तो 2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, देन 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई। तो इसीलिए अगर अगर बेस सेम है, ठीक से सुनो तब फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, बेस सेम है और पावर अलग अलग है या फिर पावर कुछ भी हो, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा। क्या याद रखना है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है
तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया, याद रखने के लिए ज्यादा तुम लोग को प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाएगा, कंसेप्ट के साथ सीखो, याद हो जाएगा। अब डिवाइड वाला फॉर्मूला लिखते हैं, देखो डिवाइड वाला, a to the power m divided by a to the power n, यानी अगेन हम बेस सेम का बात बोल रहे हैं। जैसे मान लो 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, इसको अगर हम लोग एकदम सिंपल प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं तो 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, तो ये क्या हो जाता है 2 into 2 into 2, 2 into 2, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि तीन 2 है, 3 बार 2 मल्टीप्लाई करना है, ये इंडिकेट कर रहा है 2 बार 2 मल्टीप्लाई करना है। कट कट यहाँ पर ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 एक बार आया, ये क्या हमें बता रहा है कि 3 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 है, डिवाइड किया गया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब एक ही हमारा 2 बचा। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे कि 2 to the power 3 माइनस 2, ठीक है, तो ये 2 to the power 1 होगा। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा 2 कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, जितना सिमिलरिटीज है, तो मेरे पास 3 2 है और नीचे 2 ठो 2 है, तो 2 2 के साथ 3 2 जो है कैंसिल हो गया, तो बचा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारा बेस, फिर से सुनो, बेस अगर इक्वल है, ठीक है, तभी ना होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल तभी होगा अगर दोनों का बेस 2 है। अगर ये 2 होता और ये 5 होता तो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए बेस सेम होना जरूरी है, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर माइनस हो जाएंगे। बेस सेम है, डिवाइड करना है तो पावर माइनस हो जाएंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर प्लस हो जाएंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक तरीके से याद रख सकते हो, कैसे कि एक चीज देखो, मल्टीप्लीकेशन हमें बिगर अमाउंट बताता है, डिवाइडेशन वैल्यू को कम करता है, ठीक है, तो कम यानी माइनस, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड विथ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड विथ प्लस होता है। अभी अभी तुम लोगों ने देखा था, ये देखो स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, मतलब प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। तो प्लस के साथ किसका रिलेशन बन गया, मल्टीप्लीकेशन का, तो फिर माइनस के साथ डिवाइड का। ये तो हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में भी देखा था, जब हम लोगों ने इंडिविजुअली कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो किया था। कॉम्पोनेंटो का मतलब प्लस था, डिविडेंडो का मतलब माइनस था। देख रहे हो, डिवाइड के साथ माइनस का रिलेशन, क्योंकि दोनों में वैल्यू डिक्रीज होता है, तो m माइनस n, ठीक है, ये याद रखने का तरीका। तो हमारा पावर जो है प्लस हो जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि वैल्यूज बढ़ेंगे। अगर मल्टीप्लाई होंगे दो ऐसे डिजिट्स तो वैल्यूज बढ़ेंगे, अगर डिवाइड होंगे तो वैल्यूज कम हो जाएंगे, ठीक है, कम होने का मतलब माइनस। इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा और क्या। हाँ ম্যাম যদি ধরুন যেমন একটা এক্সাম্পল দিলেন 2 এর, যদি দুটোরই পাওয়ারে 3 3 থাকে তাহলে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, তো মানে 2 দি পাওয়ার 3 মানে 2 এর কিউব এন্ড 2 এর কিউব যদি ডিভিশন হয় তাহলে 0 হবে তো অ্যান্সার। না, কি করে জিরো হবে, প্রথম ফর্মুলাটা কি লিখিয়েছি, প্রথমে লিখিয়েছেন যে সামথিং যদি 0 হয় যে তাহলে কোনো কিছু, অ্যান্সার 1 হবে। তাহলে তোমার 2 টু দি পাওয়ার 0 হলে 0 কি করে হবে, আমি তো বললাম যে সামথিং টু দি পাওয়ার 0 কি হবে, 1 হবে। 1 হবে না, সামথিং মানে যে কোনো কিছু, সেটা 2 কেন, যা কিছু হোক। তাহলে তোমার যদি দুটো কিউব হয়ে যায় তাহলে তোমার 0, এখানে 2 কিউব 2 কিউব, এমনি তো ভেবে দেখো, কি एमनी तो ऐसे भी सोच के देखो, ऊपर यहाँ पर अगर, ये मेरा पेन क्या हो रहा है, अपने आप चल रहा है, देखो वैसे भी लॉजिक लगाओ। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता होता है, फॉर्मूले को गोली मारो, अगर नीचे ऐसा लिखा हुआ है तो क्या तुम लोग 0 लिख दोगे, 2/2 10/10 कभी 0 होता है कि 1 होता है, पहले ये बताओ। 1 तो उसी कंसेप्ट से तो वो फॉर्मूला आया, तो 2 2 2 2 2 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या वो 0 हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल बात है, कैसे हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए ही बोला जाता है समथिंग टू दी पावर 0 1, कुछ भी टू दी पावर 0 वो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वह ये
2 टू दी पावर 3 माइनस 3 हो गया। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारा 3 तो ऊपर था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 3 3 2 था, ठीक है। तो फिर ये 2 टू दी पावर 0 जो कि 1 होगा। क्यों 1 होगा? अगर 1 नहीं होता है तो फिर ये वाला कंसेप्ट तो हमारा मतलब गलत प्रूव हो जाएगा ना। वैसे तुम लोग 5/5 क्या थोड़ी ना 0 लिखते हो, 5/5 1 होता है। क्यों 5 ऐसे डिवाइड करो, 5 1 5 होता है। तो इसी वजह से अब फॉर्मूला भी हमारा उसी हिसाब से बनाया गया है कि समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट आया है तभी फॉर्मूला आया है, पहले फॉर्मूला कभी नहीं आ सकता है। तो फिर फॉर्मूले के साथ बाद में हमें चलना है, पहले कंसेप्ट के साथ समझ लेना है, ठीक है, तब फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, यहाँ से ही बता देते हैं, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब तुम लोग कर सकते हो। ये देखो 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5, मैंने अपने हिसाब से करके भी दिखाया है वहां पर। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई के लिए 4 + 5 8। अब ये सॉरी 9, ठीक है 9 हो जाएगा। अब 9 मतलब कितना होगा वो तुम लोग कैलकुलेटर में करके देख लो, ठीक है, कैलकुलेटर में देख लो कितना आता है, उतना ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करो ये वाला अगर x का वैल्यू 4 है, ठीक है, सिंप्लीफाई करो अगर x का वैल्यू 4 है। क्या बोला है देखो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। क्या हो गया? यहाँ पर ही करके दिखाते, तुम लोग कॉपी में लिखो, ठीक है। 2x टू दी पावर हाफ, ठीक है। अच्छा ये लो, क्या हो गया? फिर अपने आप सही है। গুড ইভিনিং অরিত্র। হ্যাঁ ম্যাম গুড ইভিনিং। ওই লেট হয়ে গেল, সবে ফিরলাম কলেজ থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমারও ক্লাস প্রায় হয়ে এসেছে। ঠিক আছে করো যতটা করাচ্ছি, আর 5-10 মিনিট। 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1, ठीक है। हमें बोला है अगर x का वैल्यू 4 है तो इसे सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो 2 इंटू 4 टू दी पावर हाफ, 3 इंटू 4 टू दी पावर -1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है, इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो गया। अब ये देखो 4 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर -हाफ, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, बोलो। मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड विद क्या होता है, प्लस। तो प्लस अब -1 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा -हाफ, ठीक है। 4 टू दी पावर -हाफ, तो ये हो गया 6 इंटू, अब ये क्या है 4 का मतलब 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, होल टू दी पावर -हाफ, ये पावर मल्टीप्लाई हो गया। तो 6 इंटू 2 टू दी पावर -1, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब ये -1 का वैल्यू ये ऐसे कैसे होगा, उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं। देखो ये कैसे होता है, तो ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन और एक बार करके दिखा देते हैं, तब तक एक फॉर्मूला नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। ये देखो a टू दी पावर -m अगर है तो इसे हमें 1/a टू दी पावर m लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे अगर 2 टू दी पावर जो है 4 होता है तो हम लोग उसे 2 टू दी पावर 4 में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 टू दी पावर -4 होता है, जैसे देखो 2 टू दी पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तुम लोग को पता है, जो भी आंसर आएगा तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है 16। लेकिन 2 टू दी पावर -4 का मतलब ये नहीं है कि 4 टाइम्स 2 है, क्यों, क्योंकि ये -4 है। -4 को कभी भी हम लोग मतलब 2 दी पावर 4 जो है वो -4 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसे हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/2 टू दी पावर 4, ठीक है। एम जो है पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में तभी कन्वर्ट होगा अगर हम लोग उसे 1/, करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये मैंने नहीं बताया था, बट ये क्वेश्चन मिडिल में आ गया तो हम करना स्टार्ट कर दिए। बाकी ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे इजीली अगर हम बता देते, ठीक है। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो, 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ है और 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया और x टू दी पावर हाफ और -1, क्यों, क्योंकि अगर इनटू है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं बोला है तो इनटू है ना, तो इनटू है तो पावर अगर इनटू में है
बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ -1। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया। तुम लोग अगर डायरेक्ट -1 लिखते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 6 इंटू एक्स टू दी पावर, ये 2 हो गया, -1/2। अब x का वैल्यू क्या बोला था 4, अब 4 पुट कर दो, 6 इंटू 4 टू दी पावर -12। ठीक है, अब 4 का मतलब क्या होता है 2 टू दी पावर 2, ऐसे भी कर सकते हो, और ये पावर जो है कैंसिल आउट होके 6 इंटू 2 टू दी पावर -1। और अभी अभी मैंने सिखाया कि पावर अगर माइनस में है तो उसे प्लस में कैसे ट्रांसफर करेंगे, 1 बाई वैल्यू और जो पावर है, तो ये 3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर और एक फॉर्मूला मुझे बताना चाहिए, ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, रूट सॉरी जो पावर है मल्टीप्लाइड हुआ, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 6th नंबर पे लिखो, अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है तो a टू दी पावर mn हो जाएगा। मतलब 2 3, अगर 3 भी पावर होते हैं ना, जैसे देखो अगर यहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है, अगर इस पे अगर p भी इसके ऊपर पावर होता है ना तो m n p हो जाएगा। जितना भी पावर रहेगा सारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पावर है, जैसे m उसके पावर में n अगेन p, ऐसा कुछ है, तो सारे पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 हो या 3 हो, मैंने 2 एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर उसका भी एक एग्जांपल दे देते, यहाँ पर दिखा देते, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 4 है, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 12। लॉजिक भी है, क्यों लॉजिक है, 2 टू दी पावर 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसको अगर तुम लोग अलग अलग सोचना चाहते हो तो 2 टू दी पावर 3 को 4 बार लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 4 बार लिख लेंगे। अब इसका मतलब 3 3 3 ऐसे 3 3 3 3 3 टाइम्स करके लिखना है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, फिर 12 टाइम्स। तो बात तो एक ही हुआ, हमें 2 को 12 टाइम्स लिखना है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 12 टाइम्स लिख रहा है तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले से हमारा ये चीज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इसके अलावा भी अगर इसको प्रेजेंट करोगे तो 3 + 3 और एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में सीखा, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 हो गए, 2 टू दी पावर 12। ठीक है, तो देखो एक ये ही वाले फॉर्मूले से कितना सारा चीज हमें सीखने को मिल रहा है। ठीक है, जो प्लस वाला था उससे ये वाला भी हमारा क्लैरिफिकेशन आ गया कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ये हो गया हम लोग का 6th नंबर वाला फॉर्मूला। अच्छा, और एक यहाँ पर सॉल्व है, वो देखो यहाँ पर ये वाला, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और इंटू सी क्यूब इंटू 4 बी टू दी पावर -2 सी टू दी पावर -3। इसका हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, हम अपने हिसाब से करते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, सब मल्टीप्लीकेशन है, सब मल्टीप्लीकेशन है, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। ए के साथ कुछ नहीं है तो हम ए लिख देते, मतलब ए के साथ सिमिलर कुछ भी नहीं है। ये 6ab² c का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, बट जरूरी नहीं है ना इंटू इंटू करके लिखना। 4 इंटू बी टू दी पावर -2 इंटू सी टू दी पावर -3। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो जो मल्टीप्लाई हुआ 6 इंटू 4 मैंने कर लिया 24। ए का कुछ नहीं था यहाँ, पेयर मैंने ए को लिख दिया। ठीक है, बी स्क्वायर है तो ये देखो ये बी स्क्वायर है, और b टू दी पावर -2 का मतलब 1/b स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये c क्यूब है और इसको फॉर्मूले में डालोगे तो 1/c³ हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने अलग से नहीं लिखा, चलो अलग से लिखते हैं, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आए अभी स्टार्टिंग में तो हेल्प हो जाएगा। c³ ये वाला इंटू 1/c³ फॉर्मूले में, ये देखो कैंसिल आउट, तो 24a हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखते हैं 24a आंसर है कि नहीं। अच्छा, ये डी कहाँ से लेके आ गया, डी भी था क्या, अच्छा चलो डी भी था, मैंने देखा नहीं। ये देखो ये डी भी था, मैंने देखा नहीं, चलो यहाँ डी लगा देते हैं। अब डी का भी तो कोई यहाँ पर पेयर नहीं है, तो 24a_d। ठीक है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 24a_d तुम लोगों का आंसर हो गया 24a_d। तो ये हो गया, ये यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन दिया था कुछ, हम लोगों ने कर लिया। और बाकी देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, एक बार देख लेते हैं मुझे और क्या लिखवाना चाहिए इस चैप्टर पे। ये वाला हो गया, ये भी अच्छा। ये देखो यहाँ पर बोला है इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये क्या है 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1। देखो इंटू हमें नहीं बताएगा, 4x टू दी पावर -1 मतलब इंटू ही है, खुद से ही सोचना पड़ेगा। ये -1/3। अब इसको तुम लोग कौन से वाले फॉर्मूले में करोगे, डिवाइड वाले फॉर्मूले में कर लो। क्यों, क्योंकि दोनों बेस इक्वल है और डिवाइड में है।
तो माइनस हो जाता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n है, चाहे इसे ऐसे लिखो जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा है या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। तो पावर माइनस हो जाता है। क्यों माइनस हो जाता है? डिवाइड होने से वैल्यूज कम होते हैं, डिवाइड होने से वैल्यूज कम होते हैं। तो यहाँ पर भी बेस इक्वल है, पावर माइनस हो जाएगा। तो कैसे माइनस होता है वो देखो, m माइनस n होता है, मतलब ऊपर जो पावर लिखा हुआ है माइनस नीचे, तो ऊपर का पावर है -1 और माइनस ऑफ -1/3 ये हो जाएगा। ये ध्यान रखो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर तुम लोग सिर्फ माइनस लिख के रख देते हो देन गलत हो जाएगा। तो 4 × x टू दी पावर -1 माइनस माइनस में +1/3 और इसको सॉल्व करने से हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 2/3, मतलब 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2/3। अब डिपेंड करेगा कि तुम लोग को ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हुआ है, ये देखो दोनों तरह से आंसर कर रखा है 4 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 2/3। तुम लोग को जैसा ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। ये एक तरीका था सॉल्व करने का, और एक तरीका भी है। कैसा कर सकते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? a टू दी पावर -m इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। इससे भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 4 × 1/x हो गया डिवाइडेड बाय 1/x टू दी पावर 1/3 हो गया, देन 4/x into x टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया 4 × अब अगेन वही 1/3 -1 हो जाएगा, तो -2/3 ही आएगा और -2/3 को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। ऑन दैट मोमेंट जो भी दिमाग में आएगा, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे। ऑन दैट मोमेंट जो भी दिमाग में आएगा उसका यूज करके कर सकते हो, बट ये देखना है कि किससे जल्दी होगा वही तुम लोग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिससे जल्दी होगा। तो ये हो गया। अच्छा, ये 4th नंबर वाला 4th नंबर है। यहाँ पर और भी काफी सारा है, क्या देख लेते हैं। हाँ, और भी काफी सारा है, अभी तो कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर 2-4 है। ठीक है, 2-4 है, ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोग ये अपने आप देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है 4 से हमें आगे देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 से, और कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा। मैंने जो भी फॉर्मूला बताना है बता दिया। अगर कुछ रह जाएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कुछ और फॉर्मूला, हाँ ये इस तरह का फॉर्मूला कुछ है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन जब क्वेश्चन करेंगे ना उसके साथ ही कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1C। आज तो एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट किया, वो एग्जाम्पल 4 के बाद कुछ और फॉर्मूला लगेगा, तो वो करने के बाद एक्सरसाइज 1C से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग खुद भी चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। अगर कोई एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम लोगों से हो रहा है तो अभी तक जो भी सीखा हुआ है तुम लोग ट्राई करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो वहां से देख लेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।